हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार उसी स्टाफ के अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं द इंडस्ट्रियल स्पार्क्स पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक मशीन्स के बारे में, जिसका हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। मशीन्स बेसिकली एक फिजिकल सिस्टम होता है। जो फिजिकल सिस्टम है हमारा, जो जिस काम के लिए डिजाइन है उस काम को करने के लिए किसी फोर्स और एक मूवमेंट का यूज करता है और उससे हमारा काम हो जाता है। मशीन इंसान का काम आसान कर देती हैं और इससे बचत भी समय की बहुत होती है। मशीनें बेसिकली 3 टाइप की होती है हमारी। एक मैनुअल मशीन है, सेकंड हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है और थर्ड हमारी फुली ऑटोमेटिक मशीन है। मैनुअल मशीन में हमारा 100% काम मैनुअल होता है, जैसे कि बेंच ग्राइंडर। सीएनसी मशीन हमारी एग्जांपल रहेगा सेमी ऑटोमेटिक मशीन का, जिसमें कुछ काम हमारा मशीन करती है और कुछ काम मैन इंटरवेंशन की हेल्प से होता है, जैसे कि जॉब का लोडिंग अनलोडिंग मैन को करना पड़ेगा और जो भी हमने उसमें प्रोग्रामिंग की है वो हमारा मशीन ऑटोमेटिक कर देगी। थर्ड हमारा होता है फुली ऑटोमेटिक मशीन, जैसे कि रोबोट्स आप थर्ड पिक्चर में देख पा रहे होंगे। रोबोट्स हमारा 100% काम ऑटोमेटिक कर देते हैं, जो भी उनकी प्रोग्रामिंग के हिसाब। जो मशीन हमारी ऑटोमेटिक काम करती है उस सब मैकेनिज्म को ऑटोमेशन बोला जाता है। और ऑटोमेशन के लिए हमें मेनली एक कंट्रोल सिस्टम की जरूरत होती है और कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ हमें कुछ आईओस की जरूरत होती है, इनपुट आउटपुट्स की जरूरत होती है, कुछ फीडबैक सिस्टम की जरूरत होती है और कुछ हमें मैकेनिकल या ऑटोमेटिक एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारे कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर सकें। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की हिस्ट्री की, तो 1890 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर को प्रोडक्शन के लिए यूज में लिया गया था। 1922 में फोर्ड मोटर्स ने एक असेंबली लाइन का सेटअप किया था, जिसके सेटअप में कुछ हमारी कन्वेयर बेल्ट्स और मैकेनिकल डिवाइसेस को ऑटोमेटिक प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया था। 1937 में एक प्रोग्रामेबल कंट्रोलर को पेटेंट करवाया गया था, जो हमारा आगे जाके पीएलसी का बेस बना था। 1968 में पहला पीएलसी बनाया गया था जनरल मोटर्स के द्वारा और 1970 में पीएलसी बहुत कॉमन यूज में हो गया था इंडस्ट्रीज में। और उसी वजह से आज का जो हमारा ऑटोमेशन है इस लेवल पे पहुंच पाया है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑटोमेशन 2 टाइप का है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड होम ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में फर्स्ट वन इज द फील्ड लेवल ऑटोमेशन, जहाँ पे हम हमारे प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। सेकेंडली हमारा कंट्रोल लेवल ऑटोमेशन होता है, जहाँ पे एमईएस को डेवलप किया जाता है। एंड थर्ड वन इज द प्लांट लेवल, जहाँ पे हम ईआरपी को डेवलप करते हैं। होम ऑटोमेशन के बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सीसीटीवी कैमरास, रेफ्रिजरेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, प्रिंटर, ये सब हमारे होम ऑटोमेशन के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ऑटोमेशन ने इंडस्ट्रीज को बिल्कुल बदल दिया है, जिसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आइए दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। एडवांटेज में बात करते हैं सबसे पहले हायर प्रोडक्टिविटी, हायर क्वालिटी, लेस मैन पावर, 24/7 विदाउट ब्रेक वर्क, सेफ्टी एनहेंसमेंट एंड लॉन्ग टर्म गेन। कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि जॉब लॉस, हाई इनिशियल कॉस्ट, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, highly skilled required manpower, less flexibility, system failure risk, etc. Nowadays, automation is adopted by every industry, and here we will understand the commonly used system of industrial automation, जैसे कि PLC, SCADA, HMI, DCS, MES। HMI को मैन मशीन इंटरफेस भी बोलते हैं, MMI भी बोला जाता है। तो ये हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कन्फर्मेशन जरूर दें और पार्टिकुलर उस टॉपिक को जरूर लिखें जिसके ऊपर आप अगली वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।